नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 34वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 34वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। यह महामुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर सिक्का उछाला बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने, लेकिन वह गिरा विरोधी कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में, जहां पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बारिश से प्रभावित इस मुकाबले को अब 14 ओवरों का बनाया गया था, जहां पर अब रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले फील सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और पारी के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर फील सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह को एक लाजवाब चौका लगा दिया था। शुरुआत इतनी धमाकेदार मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेल के दिखाएंगे, लेकिन इस ओवर में गेंदबाजी डाल रहे अर्शदीप सिंह को तो कुछ और ही मंजूर था और अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाने वाले फिल सॉल्ट को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेंगलुरु के एक खतरनाक बल्लेबाज को अब आउट कर दिया था, लेकिन अब मैदान पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आए थे और रजत पाटीदार ने भी आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट को कप्तान रजत पाटीदार ने एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में बेंगलुरु की टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज यानी विराट कोहली को अर्शदीप सिंह ने मार्को यासन के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 3 गेंद में बस एक ही रन बना पाए थे। अब बेंगलुरु के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अर्शदीप सिंह ने अपने गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन आए थे और लियम लिविंगस्टन ने भी आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया था, लेकिन 4 ओवर के इस बैटिंग पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट ने लियम लिविंगस्टन को भी प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब शुरुआत में ही बेंगलुरु की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर को खो दिया था। पंजाब की तेज गेंदबाजी ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए, लेकिन जैसे ही मैदान पर जितेश शर्मा आए तभी युजवेंद्र चहल भी गेंदबाजी पर आए और युजवेंद्र चहल ने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को निहाल वधेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। कोई भी बेंगलुरु का बल्लेबाज जिम्मेदारी लेकर अपनी टीम के लिए रन नहीं बना पा रहा था। अब मैदान पर कृणाल पांड्या आए थे, लेकिन कृणाल पांड्या भी पंजाब की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए मार्को यासन ने पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांड्या को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। कृणाल पांड्या इस मुकाबले में 2 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने इस पारी के आधे भी ओवर नहीं खेले थे और अब तक बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। एक छोर से कप्तान रजत पाटीदार इस विकेट गिरने के सिलसिले को बस देख ही सकते थे। अब उनका साथ देने टीम डेविड मैदान में उतरे थे और टीम डेविड ने आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 18 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब मैदान पर मनोज भड़ंगे को भेजा गया था
लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में मनोज भड़ंगे को मार्को यासन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मनोज भड़ंगे इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बना पाए। अब बेंगलुरु के टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी टीम डेविड के कंधों पर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे और फिर यहां से भुवनेश्वर कुमार और टीम डेविड ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया, जहां पर पारी का 11वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह को टीम डेविड ने 2 खतरनाक चौके लगा दिए थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी हरप्रीत बरार को एक गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन हरप्रीत बरार ने अपने इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही हरप्रीत बरार यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर यश दयाल को भी हरप्रीत बरार ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यश दयाल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब बेंगलुरु के पास बस एक विकेट बचा था। जॉस हजलवुड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सभी की नजरें टीम डेविड के ऊपर टिकी हुई थीं और फिर आया पारी का 13वां ओवर, जहां पर जेवियर बार्टलेट के खिलाफ टीम डेविड ने फिर से अपने बल्ले का कमाल दिखाया और इस ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए। लेकिन इस पारी का अंतिम ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक साबित हुआ, जहां पर इस ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी पर आए, लेकिन हरप्रीत बरार ने अपनी इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीम डेविड को एक भी रन बनाने नहीं दिया। लेकिन टीम डेविड ने हरप्रीत बरार के इस ओवर में हार नहीं मानी और इस ओवर की अंतिम बची 3 गेंदों पर लगातार 3 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए। अब गेंदें खत्म हो जाने के बाद टीम डेविड और जोश हजलवुड की यह जोड़ी मैदान छोड़कर बाहर जा रही थी कि तभी अंपायर ने इस अंतिम ओवर की आखिरी गेंद को नो बॉल बता दिया, जिस वजह से एक और गेंद टीम डेविड को खेलने को मिली। लेकिन इस अंतिम गेंद पर टीम डेविड को 2 रन मिल गए। लेकिन इसके बावजूद टीम डेविड ने इस मुकाबले में अपना केवल 26 गेंदों में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम डेविड की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत बेंगलुरु की टीम ने अंत में 95 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले इस 14 ओवरों के मुकाबले में 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस मुकाबले के शुरुआत से ही बेंगलुरु के बॉलर कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और पंजाब के इन 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन बेंगलुरु की यह गेंदबाजी ज्यादा देर तक पंजाब की इस बल्लेबाजी को रोक नहीं पाई और पारी के दूसरे ही ओवर में प्रियांश आर्य ने एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर इस मुकाबले का एक बड़ा ओवर साबित हुआ, जहां पर पहले तो इस ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार को प्रभु सिमरन सिंह ने 2 लाजवाब लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने प्रभु सिमरन सिंह को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह इस मुकाबले में 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभु सिमरन सिंह का एक बहुत ही बड़ा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने एक महत्वपूर्ण मौके पर निकाल लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेट हो चुके प्रियांश आर्य के साथ मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश हजलवुड ने प्रियांश आर्य को टीम डेविड के ही हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्य 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। दबाव अब पंजाब की बल्लेबाजी भी महसूस करने लगी थी। लेकिन अब मैदान पर जोश इंग्लिश आए थे और फिर यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई पारी का 6ठा ओवर डालने आए। कृणाल पांड्या के इस ओवर में जोश इंग्लिश ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब ऐसा लगने लगा था कि यह साझेदारी बेंगलुरु की टीम से इस मुकाबले को दूर ले जाएगी। लेकिन तभी आया पारी का 8वां और इस मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर, जहां पर बेंगलुरु के सबसे अनुभवी गेंदबाज जोश हजलवुड ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 10 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए।
जोश हजलवुड ने पंजाब के कप्तान को ही आउट करके इस मुकाबले में बेंगलुरु की जीत की उम्मीदों को फिर एक बार जगा दिया था। अब मैदान पर निहाल वदेरा आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके जोश इंग्लिश को जोश हजलवुड ने अपने इसी ओवर में सुयश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 17 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। जोश हजलवुड के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा के इस ओवर में नए बल्लेबाज निहाल वदेरा ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिसने अब इस मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ पर छोड़ दिया था, जहां पर अब पंजाब की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 33 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 10वां ओवर जोश हजलवुड डालने आए, लेकिन जोश हजलवुड ने इस ओवर में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और इस ओवर से केवल 2 ही रन पंजाब की टीम को मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एक बड़ी गलती कर दी और स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया और उसका खामियाजा बेंगलुरु की टीम को भुगतना पड़ा, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे निहाल वदेरा ने फिर से सुयश शर्मा को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक गजब का छक्का सुयश शर्मा की गेंदबाजी पर लगा दिया। सुयश शर्मा के इस ओवर से पंजाब की टीम को 15 रन मिल गए। सुयश शर्मा के इस ओवर ने बेंगलुरु की उम्मीदों पर एक गहरी चोट कर दी थी, क्योंकि अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 12वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शशांक सिंह एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। शशांक सिंह इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। यह मुकाबला मुट्ठी में होने के बाद भी शशांक सिंह गलत शॉट खेलकर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर मार्कस स्टाइनिस आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस विकेट वाले ओवर में फिर एक बार निहाल वदेरा ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब केवल 4 रन आखिरी 2 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए चाहिए थे और फिर उसके अगले ओवर में यश दयाल को मार्कस स्टाइनिस ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में बारिश की वजह से ओवर घटा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुकाबले का रोमांच कम नहीं हुआ। इस महामुकाबले में पंजाब की टीम ने बेंगलुरु की टीम को गेंदबाजी में भी पूरी तरह नाकामयाब साबित किया, तो वहीं पंजाब की बल्लेबाजी ने अपने गजब के प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर दिया। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में इस पंजाब की जीत के बाद बड़ी उथल-पुथल हो चुकी है, जहां पर 10वें यानी अंतिम स्थान पर अभी भी 5 बार की विजेता महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम मौजूद है। चेन्नई की टीम ने 7 मुकाबलों में 2 जीत और 5 हार का सामना किया है। तो वहीं उनके ऊपर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए मानी जाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। उनका भी हाल चेन्नई की तरह ही है। हैदराबाद की टीम ने 7 मुकाबलों में 2 जीते हैं और 5 मुकाबलों में हार का सामना किया है। तो वहीं बात करें 8वें स्थान की, तो वहां पर संजू सैमसन की राजस्थान की टीम है। राजस्थान की टीम के पास भी 2 जीत के बाद 4 पॉइंट है, लेकिन उसके ऊपर हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली। मुंबई इंडियंस की टीम ने अब लगातार जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में 7वां स्थान हासिल किया है। मुंबई के पास 7 मुकाबलों में 3 जीत के बाद 6 पॉइंट है। तो वहीं उनके ऊपर 6ठे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। उनके पास भी मुंबई की तरह 3 जीत के बाद 6 पॉइंट है। लेकिन अब बात करें टॉप के 5 टीमों की, तो 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जयंट्स की टीम है, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। लखनऊ की टीम के पास 8 पॉइंट्स है। और अब बात करें चौथे स्थान की, तो पंजाब के खिलाफ आज इस मुकाबले में मिली इस बड़ी हार के बाद बेंगलुरु की टीम चौथे स्थान पर है। बेंगलुरु की टीम ने 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं। तो वहीं आज के हार के बाद बेंगलुरु की टीम को अब तक 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो वही बेंगलुरु के ऊपर अब गुजरात की टीम आ चुकी है, जिनके पास भी 8 पॉइंट है। लेकिन अब दूसरे स्थान पर पंजाब की टीम पहुंच चुकी है। बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में हराकर पंजाब की टीम ने 10 पॉइंट्स अब हासिल कर लिए हैं।
और इस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दिल्ली कैपिटल ने 6 मुकाबलों में 5 जीत हासिल करते हुए केवल एक मुकाबले में हार का सामना किया है। दिल्ली के इस पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट है, लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम ने बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में हराकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों एक समय पर पंजाब की टीम भी बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने मुश्किल में दिख रही थी, लेकिन उसी वक्त मैदान में एंट्री हुई उनके उभरते हुए सितारे की। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निहाल वडेरा की, जिन्होंने एक नाजुक मौके पर आकर अपने बल्ले से सभी को हैरान कर दिया। निहाल वडेरा ने इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में 3 चौके और 3 अद्भुत छक्के लगाते हुए 33 रनों की धमाकेदार नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम बेंगलुरु को हरा पाई। तो दोस्तों, आप निहाल वडेरा की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना। धन्यवाद।